नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नाबार्ड द्वारा विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे वह सड़कों के निर्माण की बात कहें, चाहे सिंचाई योजनाओं की बात कहें, चाहे कृषि का क्षेत्र, इन सभी के लिए वित्तीय सहायता नाबार्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। किसान बागवान भाइयों, यदि हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो कृषि उत्पादकों, संघों व प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता नाबार्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है श्री कुलदीप चंद जी को। कुलदीप जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान बागवान भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री कुलदीप चंद जी नाबार्ड में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है और आज हम इस विषय पर इनसे विस्तार पूर्वक जानकारी यहां पर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़िए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, तो दूरभाष के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञ महोदय के साथ संपर्क साध सकते हैं और जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है उसकी जानकारी आप हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप सीधे तौर पर श्री कुलदीप जी के साथ बातचीत कर सकते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुलदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नाबार्ड द्वारा विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन यदि हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो जो ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसे हम कृषि उत्पादक संघ कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जैसे कि आपको मालूम है कि हर जगह जो है संगठन में काम करना एक फायदे का फायदा है इसमें। जी जी। उसमें अगर हम देखें कि किसान लोग, कृषक लोग जो है अपना जो उत्पादन है, फसल उगा तो लेते हैं अच्छे, पर उनको बेचने में बहुत दिक्कत आती है और उनको खाद बीज लेना है तो उसको खरीदने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए, इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक योजना आरंभ की, जिसे कि प्रोड्यूस फंड के नाम से जाना गया और नाबार्ड को यह दायित्व दिया गया कि पूरे भारतवर्ष में तकरीबन आप 2000 कृषक उत्पादक संघ बनाए और इसके लिए जो है 200 करोड़ रुपए की राशि जो है रखी गई, उपलब्ध करवाई गई। और इस विषय में जो है हम हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 50 कृषक फार्मर क्लब जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बनाने में प्रयासरत है और अभी तक हमने काफ़ी इसमें जो है प्रोग्रेस में लक्ष्य भी प्राप्त किया है। कुलदीप जी, यदि बात करें हम एम को लेकर के, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़, चाहे वो भारत सरकार की मंशा हो चाहे प्रदेश सरकार की मंशा, उसके पीछे कोई ना कोई एम, एक उद्देश्य रहता है। तो यदि हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य से आपका क्या तात्पर्य है? कृषकों को आपस में जोड़ने के लिए जो संघ बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो कृषि की जो भूमि है वो बहुत कम है और हर किसान जो है थोड़ा थोड़ा ही उत्पादन लेता है और अपना थोड़ा थोड़ा उत्पादन लेके उसको जो है मंडी तक जाना पड़ता है, जिसमें कि उसका समय भी बर्बाद हो रहा है और उसका जो है पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। तो इन संगठनों के माध्यम से जो है वो अपना संगठन बना के काफ़ी सारे किसान जो है एक एरिया के जो है आपस में समूह बना के, अपना ग्रुप बना के, उसको रजिस्टर करा के, वो जो है साथ में जो है सब जो है अपनी फसल को इकट्ठा करके मंडी तक ले जा सके। उसका एक जो मेन उद्देश्य है कि उनको जो है एक तो फायदा ज़्यादा होगा, अच्छा दाम मिलेगा और जैसे खाद बीज वो जो खरीदना चाह रहे हैं उसका जो है अपनी डिमांड इकट्ठी करके वो बड़े डीलर के पास जाके जो है उसको कम मूल्य में प्राप्त। तो मेन मकसद है कि उनको जो है एक संगठित करना, संगठित रूप में यदि कार्य करे तो काफी उसमें उनको लाभ हो सकता है। कुलदीप जी, यदि हम वित्तीय सहायता की बात करें तो क्या वित्तीय सहायता इन ऑर्गेनाइजेशनों को दी जा रही है? एक अगर हम कृषक उत्पादक संगठन बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो है तकरीबन 9 लाख रुपए का 3 वर्षों में जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होगी
ट्रेनिंग के साथ जो है उनका प्रशिक्षण और जो उनका स्टाफ है उसकी उनके लिए जो है सैलरी का प्रबंध और ऑफिस का खर्चा, इसी तरह जो है उनको कहीं बाहर दौरे पे ले जाना है भ्रमण के लिए, नई तकनीकों की जानकारी के बारे में, तो ये सभी जो है कंपोनेंट उसमें जो है शामिल होते हैं। और 3 साल तक जो है इसमें ये सहायता जो है उपलब्ध करवाई जाती है। जी। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को गठित करने के लिए क्या औपचारिकता रहती है कुलदीप चंद जी? सबसे पहले जो है कुछ मेंबर होने चाहिए, मिनिमम जो है 10 मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु ये एक वायबल जो है वो होना चाहिए, चाहे 50, 100, इवन 1000, 500, 1000 तक भी ये मेंबर बन सकते हैं। और इसको संगठित करने के लिए एक संस्था जैसे एनजीओ का भी हम सहयोग ले सकते हैं। और जो एनजीओ है वो जो है किसी नियम अधिनियम के लीगल जो एंटिटी है उसमें जो है इनको रजिस्टर करवाती है, जैसे कोऑपरेटिव एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, जहाँ पर भी ये लीगल एंटिटी होनी चाहिए ताकि जो है अपना काम जो है अच्छे ढंग से कर सके और उसको जो किसानों को जो है संगठित करके जो है एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना जो है खरीद भी अपना जो है वहाँ बेच भी सकता है अपना माल, और जो अब उसको चाहिए बीज खाद वगैरह वो उससे जो है उसके माध्यम से उसको प्राप्त भी कर सकता है। जी। तो कुलदीप जी, जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो नाबार्ड से संपर्क कर सकती है। जी जी। कुलदीप जी, यदि हम बात करें हमारे प्रदेश के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, तो कितनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग है इस समय हमारे प्रदेश में? अभी हमारा जो पिछले साल से ही हमने इसमें प्रयास जो है चालू किया है, और इस प्रयास में जो है अभी तक जो है हमने जो है तकरीबन 50 जो एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो स्वीकृति दे दी है, उसमें से तकरीबन जो है 30 जो संस्थाएं अभी तक जो है रजिस्टर भी हो चुकी है। और इनको बनाने के लिए हमने तकरीबन 20 जो है एनजीओज की जो है सहायता ली है, जो कि इनको बनाने में किसानों को संगठित करने, उनको ट्रेनिंग देने के लिए और दूसरे कामों को लिए जो है वो प्रयासरत है। तो हम जो है हमारा लक्ष्य है कि इस बार जो है हम 50 जो है एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर कर लें। तो क्या केवल इसमें नाबार्ड ही सहायता करता है, क्या इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी इनको सहयोग देती हैं? इसमें जो है कृषि विभाग और भारत सरकार का एक उपक्रम है स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्टियम, वो भी इसमें जो है इक्विटी के रूप में, क्रेडिट गारंटी फंड के रूप में जो है सहायता प्रदान करता है। और विभिन्न संस्थाएं जो है अपने अपने जो है जो भी उनमें कंपोनेंट है उसमें जो है इसमें ये पार्टिसिपेट करती है। जी। तो यदि हम बात करें एक्टिविटीज को लेकर के, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए इनको फंडिंग की जाती है? जहाँ तक एक्टिविटी की बात, जो भी फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी में जो है प्रमोशनल कंपोनेंट है। प्रमोशनल कंपोनेंट में अगर हम देखें तो उनकी ट्रेनिंग है, भ्रमण है, उनको जो है अपनी जो है ऑफिस चलाने के लिए सहायता है, वहाँ पर जो है ये जो है कोई प्रोफेशनल रखना है अकाउंट्स देखने के लिए, उसके लिए सहायता दी जाती है। बाकी जो ये एफपीओ जो है, जो संगठन है, वो कृषि संबंधित कोई भी एक्टिविटी हो, इवन नॉन फार्म सेक्टर है, गैर कृषि क्षेत्र है, वो भी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो अपनी एफपीओ बना सकता है। जैसे फल फूल है, सब्जी के लिए है, इसी तरह जो है वीवर्स का ग्रुप है, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स है वो कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और उनके लिए जो है ये कंपोनेंट जो भी है, डिफरेंट कंपोनेंट जो भी है, उनको जो है हम वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे 3 साल के लिए, ताकि वो सक्षम हो जाए और फिर अपने आप ही वो उस एक्टिविटी को आगे ले जाने में सक्षम हो पाए। जी। कुलदीप चंद जी, जब इस तरह के ये उत्पादन संघ ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, तो क्या ये सीधे तौर पर नाबार्ड से संपर्क करती है या बीच में कोई ऐसी एजेंसीज होती है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इनके माध्यम से आपके पास पहुंचती है, या आपसे जो एक वित्तीय सहायता प्राप्त, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस हो जाती है, लेकिन जब वो एक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत सी औपचारिकताओं के दौर से गुजरना पड़ता है, तो इस तरह की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्या ये सीधे तौर पर आपसे संपर्क करती है या कोई बीच में ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनके कोऑर्डिनेशन से ये या कॉपरेशन से आप तक पहुंचती है? इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं।
जैसे कि अगर नई संस्था है, फार्मर तो नहीं जानता कि कैसे बनेगी, जी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो वहाँ गैर सरकारी संगठन है या सरकारी डिपार्टमेंट है, विभाग है, या कोई भी जो ऐसी संस्था है जो कि उनको ऑर्गेनाइज कर पाए, तो उनके थ्रू, और जिसका कुछ लीगल एंटिटी है या सरकारी विभाग है या गैर सरकारी संस्था है, वो हमें अप्रोच कर सकती है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो है बनाना चाह रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहे हैं और हमें इसके लिए जो है सहायता, वित्तीय सहायता की, और उसके लिए वो प्रस्ताव बना के हमारे डीडीएम को दे सकते हैं, जिला विकास प्रबंधक को, या हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भी दे सकते हैं जी। और उसके बाद जो है अगर कोई संस्था पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको जो है अनुदान की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर हमारे को अगर उनको एक्सपेंड करना अपना बिजनेस, तो ऋण की भी एक हमारी एक चैनल है जिसमें कि हम ऋण प्रदान करते हैं, और ऋण के साथ जो है कुछ अनुदान भी उन संस्थाओं को देते हैं, और ये जो ऋण है ये बहुत ही कम दरों पे देते हैं, और उसमें जो है उनका जो है हमारा कोशिश रहती है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएं, और मेन मकसद है कि फार्मर्स को, जो किसान है, उनको जो है फ़ायदा मिले। जी। कुलदीप चंद जी, इस तरह के जो हमारे उत्पादक संघ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनको कितनी मैक्सिमम आप फंडिंग करते हैं, उस फंडिंग के नॉर्म्स क्या है? जी। और दूसरा जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस फंडिंग को करने के बाद कोई ऐसी क्या आप अपने पास सिक्योरिटी रखते हैं जिससे आपका भी जो फंडिंग की गई वो भी सिक्योर रहे? जी। और जैसा कि आपने टाइम लिमिटेशन बताया कि मैक्सिमम शायद 3 इयर्स तक करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या औपचारिकता, ये थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जहाँ तक अनुदान का सवाल है, तो अनुदान में तो हमारा है कि वो अपने फंक्शन करे, तो उसमें कोई सिक्योरिटी और उसका नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है, जो उनको करना है, वो जो भी काम है उनको करना है, उसमें है। परंतु जहाँ तक कि ऋण की व्यवस्था है, तो ऋण जिस एक्टिविटी के लिए देना है, हम देखते हैं कि वो ऋण वो जो है लाभकारी है, वो लोग कर सकते हैं, उसमें सक्षम है, उसमें उनकी जानकारी है, उसी काम के लिए हम जो है उनको वित्तीय सहायता प्राप्त देते हैं। और वित्तीय सहायता के प्राप्त जो है सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं, वेदर वो सभी पूरे के पूरा जितना हमारा लोन है वो पूरा जो है सिक्योर कर पाएंगे, और क्या उनका कुछ ऐसे एसेट्स है जो कि वो मॉर्टगेज कर पाएँ, या उसके सिक्योरिटी या प्रतिभूति किसी भी तरह की एफडीआर, या क्या किस चीज़ में देने में, ताकि उनका जो है अपना काम चल पड़े और हमारा जो है ऋण भी सिक्योर हो। कुलदीप जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे। फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, मैं पूरे जोर से बोल रहा हूँ, बलविंदर गिलानी बोल रहा हूँ। नमस्कार ज्योति जी। जी, स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे कुलदीप चंद जी से? सर, मैं कुलदीप जी पर सबसे पहले नमस्कार देना चाहूँगा जी, और उसके बाद ये जानकारी चाहता हूँ कि हमारे उन्ना में ऐसी जो संस्था है या ऐसा जो भी प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है देखिए, आज के डेट में। और मैं थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि मतलब मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर। देखिए, अब एक तो जानना चाहते हैं ऊना में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऊना में जो है हमने 2-3 जो है संस्थाएं अभी स्वीकृत की है। अभी उनका जो है रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस जारी है, 1-2 शायद रजिस्ट्रेशन भी होगी, तो हमारे जिला विकास प्रबंधक हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली क्योंकि मेरे पास जानकारी जो है कि किसका नाम और वो नहीं मैं बता सकता, परंतु आप जो है मेरे से बाद में या हमारे जिला विकास प्रबंधक हैं उनसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में है, कौन सी संस्था बना रही है और किस चीज के लिए बना रही है। कुलदीप जी, मैं चाहूंगा यदि आप अपने कार्यालय का दूरभाष नंबर दे दें, तो यदि ये आपसे बाद में बात करना चाहे तो मैं चाहूंगा कि अपना टेलीफोन नंबर आप अवश्य दे दें। हाँ, तो हमारे जो मैं आपको अपना ही नंबर दे देता हूँ। सबसे जो है मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए 9459540467। तो मेरे से आप बात कर लीजिए, मैं आपको पूरी जो है जानकारी दे सकता हूँ उसके बारे में बाद में। जी हाँ, तो कुलदीप जी बात हो रही थी कि किस हेलो हेलो नंबर ले लिए सरकार जी, हाँ नंबर ले लिए नंबर ले लिया, तो आप इनसे जो है कभी भी बात कर सकते हैं और ये आपको पूरी जानकारी जो भी होगी वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और टेलीफोन करने के लिए। तो कुलदीप जी, हमारी बात हो रही थी कि किस प्रकार से जो है
ये तो आपने बता दिया कि किस प्रकार अनुदान होता है और किस प्रकार से जो है आप भी अपने लोन को जो है संरक्षित करते हैं। अब हम कुलदीप जी, जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आज के कार्यक्रम का, उस पर हम बात करते हैं, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। देखिए, वैसे तो हम ये देखते हैं कि ये कंज्यूमर सोसाइटीज होती है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती है, और जो आज के संदर्भ में हम देखें तो ज़्यादातर ये इनका काम जो हम कहते हैं कि ये राशन का वितरण करना, फर्टिलाइजर्स का वितरण करना, लेकिन आपका नाबार्ड इसके विविधीकरण के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा बताएं। ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये जो पहले से ही गांव में बनी हुई है, ये कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, कई जगह इतनी अच्छी नहीं है। और उनका काम है, मेन काम है कि जो सरकारी राशन है उसको बांटना, और दूसरा है उनको लोन वगैरह देना कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, और फर्टिलाइजर वगैरह देना। हम राज्य सरकार और भारत सरकार ने ये लक्ष्य लिया कि क्यों ना इनका विविधीकरण किया जाए। विविधीकरण के ये काम तो कर रही है, क्योंकि इनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। तो जो हम सुदृढ़ करने की, अगर हम देखें सुदृढ़ करने के लिए, तो हम इनको जो है विविधीकरण के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वो उसमें जो है कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि एक्टिविटी हो सकती है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ट्रैक्टर लेके फार्मर्स को दे सकते हैं। इसी तरह जो है वहाँ पर कंज्यूमर स्टोर है, जिस चीज़ की आवश्यकता है कंज्यूमर स्टोर। इसी तरह बीज भंडारण, या कोई उनको जो है भंडारण की क्षमता बढ़ानी है अपनी, जिसमें कि वो फार्मर का प्रोड्यूस रख सके या अपना जो है कुछ प्रोड्यूस रख सकें। इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गए, जो भी, ताकि जो है जो फार्मर है, उनके मेंबर है, उनको जो है जो भी सर्विस है वो उनके जो है नज़दीक से नज़दीक मिल पाए, क्योंकि उनको जो है या तो शहर में जाना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उनको जो है वहीं पर जो है घर द्वार पर जो है सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। कुलदीप जी, इस तरह की जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज होती है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज, इनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड रहते हैं? मेन मकसद है कि एक तो उनका जो है मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए जी। 3 साल से जो है वो अपना जो है उनका लाभ में होनी चाहिए, उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो घाटे में ना हो, और जो है उनके पास जो है सिक्योरिटी देने के लिए कुछ प्रतिभूति होनी चाहिए ऋण लेने के लिए। और इसमें जो है ऋण के साथ जो है हमारी कोशिश रहती है कि प्रशिक्षण के लिए या कुछ उनको स्टाफ एडिशनल चाहिए, तो हम कुछ अनुदान भी उनको देते हैं ऋण के साथ, ताकि जो है उनकी क्षमता का निर्माण भी हो जाए, और साथ में जो है ऋण का भी उपयोग करें, और उनकी जो है एक विविधीकरण, जो कि हमारा पर्पज है कि उनको सुदृढ़ करें, तो वो विविधीकरण भी, सुदृढ़ीकरण भी उनका हो पाए। कुलदीप चंद जी, इस तरह की सोसाइटीज़ को किन किन गतिविधियों के लिए आप जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं? अभी फिलहाल जो हमने तकरीबन 4 करोड़ के रुपए हिमाचल में जो है ऋण बांट चुके हैं। इसमें अब तक जो है विभिन्न प्राथमिक जो सहकारी समितियां हैं, और उसमें जो है ट्रैक्टर के लिए, ग्रामीण भंडारण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के लिए, कंज्यूमर स्टोर के लिए, इसी तरह जो है एक्टिविटी पर कोई भी वो नहीं है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, और जो फार्मर्स के लिए जो है ये लाभप्रद होनी चाहिए, उनको ज़रूरत होनी चाहिए, और समिति के लिए भी इसमें फ़ायदा होना चाहिए। जी। तो कुलदीप चंद जी, इस तरह की जो सोसाइटीज़ है वो भी आपके जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत बिल्कुल, जो है बिल्कुल, हाँ जी, ये रजिस्टर्ड होती है। हाँ जी। यदि मान लीजिए, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे थे कि चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे वो नई है, यदि कोई नई सोसाइटी इस तरह की फॉर्म करके आती है, तो क्या वो भी आपकी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जो एंटाइटल है? पहले अगर आप नई समिति बनाएंगे तो एटलीस्ट जो है वो समिति 3 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस समिति का अच्छा होना चाहिए, तभी जो है वो जो है इस फंड के, जो कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एक बनाया है, और इसमें जो है समितियों को जो है विविधीकरण के लिए सहयोग देते हैं, तो मिनिमम जो है कम से कम 3 साल का जो है उनका जो है कार्यकलाप जो है हम देखते हैं, ताकि अगर कार्यकलाप उनका जो है संतोषजनक है तो हम इसको जो है उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। जी। सुपरविजन के लिए आपकी कौन कौन सी एजेंसीज रहती है इस तरह की, जैसे आप फंडिंग्स करते हैं, आपके कौन कौन से जो है अधिकारी जिला स्तर पर रहते हैं जो उनको जो है समय समय पर जानकारी भी देते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं, तो ऐसी कौन सी आपकी एजेंसीज है? हमारा जो
डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है एजेंसी हमारे जो है जिला विकास प्रबंधक है, जो कि उनसे प्रस्ताव बनाने में भी मदद करते हैं और क्या क्या उसकी ज़रूरत है, उन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर जो है उनको जानकारी देते हैं, प्रस्ताव बनाने में हेल्प करते हैं और पूरा जो भी है उनकी गाइडेंस। और बाद में जब एक बार ऋण हमने स्वीकृत कर दिया, उसको उनको दे दिया, उसके बाद जो है हर क्वार्टर, हर 6 महीने, तिमाही पर जो है उसको देखने जाते हैं कि वो समिति ठीक से काम कर रही है, वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनको क्या ज़रूरत है। तो और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से भी अधिकारी जाते हैं। इसी तरह जो है बाहर की एजेंसी के थ्रू भी हम जो है इनकी स्टडी करवाते हैं कि ये जिस कार्य के लिए हमने जो है इनको स्वीकृत किया था ऋण, वो कार्य ठीक से चल रहा है या कोई दिक्कत है, ताकि जो है ऋण जो है नाबार्ड का ऋण भी वापस हो जाए और समिति जो है जिस काम के लिए उन्होंने ऋण लिया है वो भी अच्छे से उसका उपयोग कर पाए। जी कुलदीप चंद जी, जो इस तरह की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है एग्रीकल्चर की, इनके लिए लोन व अनुदान के लिए क्या प्रावधान बनाए गए? हाँ, लोन के लिए तकरीबन हम 90% तक जो है इनको लोन देते हैं और 10% जो है हमारा सॉफ्ट कंपोनेंट है, जो कि ग्रांट, जिसमें कि हम उनका सुदृढ़ीकरण करना है, उनको किसी एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत है तो उसके लिए उनको जो है उनका वेतन का प्रबंध करना। तो हमारा ये तो इनका जो है जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बहुत कम आ जाता है। अभी जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ब्याज दर है 9.5%, परंतु अभी जो है अगर हम इसको ग्रांट जो अनुदान को भी अगर इसमें शामिल करें तो ये बहुत कम आ जाती है। कुलदीप चंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित किसान बागवान भाइयों को दी और अवश्य ही किसान बागवान भाइयों ने भी इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाया होगा। तो कुलदीप चंद जी, आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।